आज ना हम गलगोटियास का एक दूसरे डोमेन को एक्सप्लोर करना ज़्यादा सीखा मैंने उनको अपना कल्चर बहुत सिखाया, तो वो सब जानते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, उनको सब पता है। तो हमारे साथ है शुभम यादव आज, जो गलगोटियास से यूरोप गए हैं एक प्रोग्राम के। पर बेस्ट फीलिंग होती है वो, आपको इतना मोटिवेट करेंगे एज अ लीडर। वो एक बहुत अच्छे लीडर है, मैं ये तो कैरेक्टर कह सकता हूँ कि गलगोटिया नाम तो डर लगेगा कि मिडिल क्लास पेरेंट्स ये सोचते हैं बेटा इतना बाहर जा रहा है, कैसे होगा कैसे होगा, तो सबकी प्लेसमेंट लग चुकी है पहले। तो अगर आप 60 बच्चे हो तो 60 के 60 सोच रहा हूँ कि अभी मैं इंटर्नशिप फॉर्टिस में करता हूँ। स्पोर्ट्स तो मेरे को बहुत पसंद है, तो मैंने जो डाला था मतलब आप कर सकते हो अगर आप अपना टाइम टेबल बना के रखो तो। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। हम मेनली ना अपने पॉडकास्ट पे एल्यूमनाइज को होस्ट करते हैं, टॉप ग्रेजुएट्स को होस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम रहते हैं बीटेक के, कभी कभी एमबीए के स्टूडेंट्स रहते हैं। आज ना हम गलगोटियास का एक दूसरे डोमेन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, विच इज नर्सिंग। हमारे साथ है शुभम यादव आज, जो गलगोटियास से यूरोप गए हैं एक प्रोग्राम के लिए। शुभम, लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन थोड़ा बहुत कि कहाँ से हो आप, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, व्हाई नर्सिंग? फर्स्टली तो मेरे को मेडिकल करना था, नर्सिंग करना, क्योंकि कोई भी जो बायोलॉजी लेता है उसका पहला ड्रीम होता है कि उसे डॉक्टर बनना है। मेरा भी यही ड्रीम था और मैंने इसके लिए मेहनत भी करी। लेकिन 2019 में का पास आउट हूँ मैंने 12th पास आउट की 2019 में। उसके बाद फिर 2020 से मैंने प्रिपरेशन चालू की। पहले मैं ड्यू में भी मैंने 1 साल दिया, मैं वहाँ का ड्रॉप आउट हूँ। ठीक है, कहाँ से हो आप, बॉर्न बॉटअप? मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश का बॉर्न हूँ, पर मेरी सारी जितनी भी स्टडी हुई है वो सारी दिल्ली में हुई है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहीं हैं। तो अच्छा, क्या काम करते हैं आपके डैड? मेरे सुपरवाइज़र है मेरे फादर, और मेरी मदर भी स्टिचिंग लाइन में, मतलब क्लॉथ में। नाइस, बहुत। तो फिर उसके बाद मेनली मेरी सिस्टर्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा वो किया। उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया। हुई थी दिल्ली? हाँ। अच्छा, पहले मैंने 8th तक एक न्यू कॉलेज स्कूल है उसमें पढ़ा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल मैंने 2 साल 10th, फिर उसके बाद पंचशील में मैंने 11th 12th करी, वो मेरे लोकल एरिया में। और आपने पीसीबी ली? पीसीबी। अच्छा, कोचिंग वगैरह भी करी या 12th के टाइम? हाँ, मतलब 11th और 12th में पीपल प्रेफर की आकाश वगैरह इंस्टीट्यूट्स ले लेते हैं। आकाश नहीं लिया मैंने, आकाश नॉर्मल कोचिंग ली। 11th में मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की 11th में ली थी, पर बायोलॉजी की नहीं ली थी। तो कैसा रहा था जेई? नीट कैसा रहा था भाई? मतलब एज आई टोल्ड यू ना, मोस्टली बीटेक और इन सब का ही चलता है ना, तो मेरे दिमाग में भी वो फीड हो रखा है। इवन मेरी गलगोटिया बीटेक, हाँ राइट, इवन मेरी सिबलिंग सिस्टर वो खुद भी बीटेक ही परस्यू कर रहे हैं, तो वो हमारा भी कॉलेज वगैरह का पूरा जेई चल रहा है दिमाग में। जब भी गलगोटिया का नाम सुनता है, अगर आप गलगोटिया जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बीटेक कर रहे हैं। और गलगोटिया तो मैं तो बता रहा हूँ, बाहर भी गलगोटिया फेमस है आजकल। खाली इंडिया में नहीं, बाहर भी है। वेल यार, मतलब आपने सही कहा कि गलगोटिया इज ओनली नोन, आपने सही कहा कि गलगोटिया इज ओनली नोन फॉर बीटेक, बट आई होप कि आप जैसे स्टूडेंट्स गलगोटिया के नर्सिंग और मेडिकल का नाम भी बहुत ऊपर कर रहे हैं। पक्का होगा। पक्का होगा। ठीक है, तो क्या था आपका क्वेश्चन? मैंने कहा कि आपने 12th करी, फिर आपका कैसा रहा नीट का एग्जाम? बहुत गंदा था पहला अटैम्प्ट तो, मतलब मैंने 12th के बाद ही दिया था, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सीधा एग्ज़ाम दिया। तो मेरे 290 के करीब नंबर आए थे, बहुत कम थे, पर मुझे कोई असर नहीं हुआ था। ऐसा लगा था कि अब ड्रॉप आउट करूँगा, आराम से ड्रॉप लूँगा और इस बार तो निकाल ही दूँगा। कॉन्फिडेंस था मेरे को कि मैं आराम से निकालूँगा। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, लाइफ साइंस ली थी ड्यू में। मैंने सोचा साथ साथ करूँगा, लाइब्रेरी थी कॉलेज में, मैं वहाँ पे पढ़ता था। फिर मैंने हौज खास में एक मेरी सिस्टर ने बताया था कि अगर आप, क्योंकि मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी कि वो मेरे को कोचिंग दें कोई अच्छा, कि 1-1.5 लाख का कोचिंग करूँ मैं हौज खास से, तो नहीं। तो मेरी सिस्टर थी, उन्होंने मेरे को बताया कि एक फ्री कोचिंग है, अगर आप उसमें अप्लाई करते हो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, मार्क्स अच्छे हैं या कुछ है, तो वो आपको फ्री में कोचिंग देंगे। तो 20 बच्चों को फ्री में कोचिंग मिली थी उस टाइम, हौज खास में इंस्टीट्यूट था, उन्होंने दी। तो मैंने 3 महीने वहाँ प्रिपरेशन किया, लेकिन उसके बाद आ गया कोरोना। और जो कोरोना वो 1.5 साल पूरा पीक पे रहा, उस टाइम मैं घर पे स्टडी नहीं हो पाती, हम करते रहे, कोशिश की, पर उसके बाद मेरा मन हट गया, क्योंकि मेरे लगभग 2.5 साल वेस्ट हो गए। उसके बाद फिर मेरे दीदी ने बोला कि, क्योंकि दीदी मेडिकल लाइन में थी उससे पहले, तो दीदी ने बोला कि तू नर्सिंग चूज़ कर। फिर मेरा एक दोस्त है, वो गलगोटिया से लॉ कर रहा था। नाइस। तो उसने मेरे को बोला कि उसने 1 साल पहले एडमिशन लिया था, उसने बोला था गलगोटिया बेस्ट है इस टाइम। तो वो मेरे को लेके आया। ओके, उसने मेरे को रेफर्ड यू बेसिकली। वो साथ भी आया था मेरे, उसने पूरा दिखाया। नर्सिंग कितने साल की होती है मेनली, क्या क्या इसमें कोर्सेज होते हैं? बीइंग वेरी डम तो मैं पूछ रहा हूँ ये चीज़ें। नॉर्मल नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, और इसमें यही है कि आप थ्योरी करोगे, सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद इन्हीं 4 साल में आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है, जो कि मैं अभी जाने वाला हूँ। 15-20 दिन बाद मेरी इंटर्नशिप है।
अभी तो मेरा इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जिसमें फाइनलाइज हो जाएगा उसमें जाऊंगा। तभी आ रहे हैं कॉलेज, काफ़ी सारे कॉलेज आ रहे हैं, तो उसमें हम इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो उसके बाद ठीक है, अभी आप 3rd ईयर में हो, तो कैसे नहीं कंप्लीट हो गया मेरा, मैं 4th ईयर में हूँ। ओके, और 7th सेम हो गया, 8th सेम में इंटर्नशिप होती है, तो अब उसी के तो लिए। कैसे रहे ये 4 साल, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी? अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर मैं अपनी पूरी लाइफ लूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग बॉर्न से अभी तक की, तो ये मेरा बेस्ट है। मैं एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में आया हूँ। गलगोटिया मेरे लिए, मेरे करियर के लिए बेस्ट है। मैंने अच्छा किया। क्यों? अगर आप एक बच्चा यूरोप जा रहा है 22-23 की एज में, तो और क्या होगा उसके लिए, मतलब बहुत बेस्ट चीज़ है। आपको गलगोटिया से कोई गया था आज तक? मेरी पूरी फैमिली में फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ इंटरनेशनल। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ इंटरनेशनल, तो बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स वगैरह बहुत प्राउड है पेरेंट्स तो, और उनका तो बहुत सपोर्ट है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होगी ऐसे, सब मस्त, एक नंबर। मैं जब वीडियो कॉल करता, मैं तो रोज, मतलब मैं हूँ ना मामाज बॉय, तो रोज बात करनी है मम्मी से, तो उनको रोज हर चीज़ दिखानी है। अपार्टमेंट ऐसा है, खाना ऐसे बना रहा हूँ। मैं खुद ब्लॉगिंग करता था, तो मैं सब दिखा रहा हूँ कि मैं खाना ऐसा। और मैंने तो वहाँ पे इतने दोस्त बनाए ना, इंडियन खाना बेस्ट। उनको खाना खिलाओ, भाई आज बना दे मेरे लिए। अच्छा, आपको खाना बनाना आता है? मैंने सीख लिया। अरे वाह। मम्मी बना दी थी, ऑनलाइन बताया मम्मी ने। वैसे मेरे को आता भी है, मैं पहले घर पे थोड़ा बहुत बनाया, पर वहाँ जाके मैंने रोटी बनानी सीख ली। सब बढ़िया। और वहाँ के जो फॉरेन स्टूडेंट थे, तो कह रहे थे यार क्या बनाता है खाना, इतना बढ़िया कैसे लगता है, क्या बना रहा है, आलू भी बना दो ना उनके लिए। अरे यार बहुत टेस्टी है। वहाँ क्या खाते हैं जनरली? मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ज़्यादातर तक नॉन वेज होता है वहाँ पे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कैंटीन्स थी, तो मैं कैंटीन में गया। कैंटीन में आपको वेज ऑप्शन मिलते हैं। बॉयल, पहले दिन तो फर्स्ट 5 डेज कैंटीन नहीं गया, तो मैंने बाहर गया, तो राइस थे, बॉयल आलू ये सब खाए, सैलेड खाया। तो टेस्ट बड्स तो इंडियंस के जानते हो, मसाला चाहिए यार। मैं ना पहली बार शायद बैंगलोर गया था, अभी 2 साल पहले ही गया था। तो वहाँ जब मैं जा रहा था ना, तो मेरे को बहुत धक 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 हो रही थी। बैंगलोर तो ये रहा, यूरोप तो बहुत दूर है। तो ऐसा आपको क्या फील आई थी? मतलब मैं तो अपने काम वगैरह के रिलेटेड ही गया था, आपको कैसी फील आ रही थी जब आपको पता चला? जब मैं जा रहा था, मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, अरे यार तू जा रहा है। पर मैं बहुत ज़्यादा, मेरी दी क्या करती है? कितनी दीदी है आपकी? मेरी 2 सिस्टर है, दोनों MNC, दोनों बढ़िया हैं। उन्होंने मेरे को पूरा स्पॉन्सर किया, उन्हीं की वजह से मैं कॉलेज आया हूँ। मतलब पेरेंट्स ने मेरे को नहीं पढ़ाया, मेरी दीदी ने मेरे को पढ़ाया, तो उन्हीं ने ही मेरे को सब कुछ स्पॉन्सर किया। और उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया कि जा तू, कि तू उधर जाना चाहिए, ये सब। तो जब मैं गया, तो सच बताऊँ, मैं जब एयरपोर्ट पे खड़ा था ना, आप जो धक धक बोल रहे हो ना, मुझे पता है, पर मैं दिखा नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है। मैं अगर मैं डरूंगा तो कॉमन सी बातों में डर लगेगा, क्योंकि मिडिल क्लास पेरेंट्स यही सोचते हैं, बेटा इतना बाहर जा रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। पर क्योंकि ध्रुव गलगोटिया सर ने इतना पीछे से, वो जो बेस्ट ऑफ लक था ना उनका लास्ट में, मुझे 3 महीने याद रहा था कि बेस्ट ऑफ लक, मेरे दिमाग में चलता था यार, इतना बड़ा आदमी तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है। इतने उस रूम में एंटर करते जब मैं सर से मिला, और सर ने मेरे को बोला, बेटा, मतलब कैसे बताऊँ उस इंसान के बारे में मैं, वो एज अ ह्यूमन बीइंग बेस्ट हैं। और अगर आप उनके सामने खड़े होके ऐसा फील आया ना कि मैं यूरोप का कहीं भी जा सकता हूँ, और मैं 6 महीने नहीं 1 साल रह सकता हूँ, अगर ऐसा इंसान मेरे पीछे खड़ा है तो। ऐसा क्या करा सर ने? मैंने ना आपका एक पॉडकास्ट देखा था इससे पहले, उसमें एक स्टूडेंट, मुझे नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस एक रील आई थी, उस पर उन्होंने बोला था, ध्रुव गलगोटिया सर ना बच्चों के साथ रहते हैं, उनको मतलब नहीं है कि आप इसके थ्रू मेरे से मिलो, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। उन्होंने मेरे को अपना नंबर भी दिया बाद में, अभी जब मैं उनसे कल मिला। मतलब इवन उनका नंबर पूरी यूनिवर्सिटी में एक्टिव है, पीपल कैन टेक्स्ट देम, कोई भी दिक्कत होती है, क्वेरीज होती है। वो फील मैं आपको नहीं बता सकता। वो रूम में एंटर करने से हाथ पैर कांपते हैं, मैम बता रही है अच्छे से जाना, ये वो। जब मैं रूम में एंटर किया, उन्होंने इतना कैजुअल कर दिया कि मैं उनसे 5 मिनट बात करनी तो 10 मिनट कर लोगे आप, ऐसे हैं। तो वो फील तो नहीं बता सकता, पर बेस्ट फीलिंग होती है वो, आपको इतना मोटिवेट कर देंगे एज अ लीडर। वो एक बहुत अच्छे लीडर है, मैं ये तो गारंटेड कह सकता हूँ कि गलगोटिया का नाम बहुत ऊपर जाएगा, और वही लेके जाएंगे। मुझे पक्का पता है कि वो एक लीडर की तरह आपको लगेगा, बैठे ना आपके सामने, आप कुछ भी कर जाओगे। अगर वो आपको बोल देंगे ना आपको ये करना, तो आप पक्का डन है वो चीज़। उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा अच्छे से करना, ये वो कोई दिक्कत नहीं है, बस। फिर हो गया वो, फिर तो हो गया। फिर मैं आके, मेरा आने के बाद मुझे उनसे मिलना था, मैं अभी कल मिला, सेम फीलिंग। वो मेरे को जानते थे, मैं अंदर रूम में एंटर हुआ, आ गए, तो बस मेरा सारा वो गया। अब तो सर से बात करनी है, मैं कैजुअल बात कर रहा हूँ कि हाँ सर बहुत मजा आया, दोस्त बनाया, ये सब बहुत अच्छी बात हुई। तो ऐसा लगा मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, और मैं दूसरी मीटिंग थी, पर ऐसा लग रहा है कि वो एज अ पेरेंट फिगर है, कुछ भी बात कर सकते हो। और उन्होंने मेरे को बोला कोई भी दिक्कत हो नंबर लो मेरा, बात करो। तो इतना बड़ा आदमी अगर आपसे ऐसा बोल रहा है, तो आप तो यहाँ से बिल्कुल ऊपर हो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा फील था मेरे लिए, बेस्ट था वो। अपनी मम्मा को बताया अपनी ये सब? सबसे पहले जाके
एक तो बताओ, उन्होंने मेरे को फंड दिया था तो मैं फंड वापस करने गया था, मैंने एक बार सर को दिखा देते हैं। सर ने बोला नहीं, इसको अपने करियर में यूज़ करो। मैंने सबसे पहले गया, वो 1 लाख रुपए का फंड उन्होंने माफ़ कर दिया कि नहीं ध्रुव चाहिए। गलगोटिया सर ने आपको 1 लाख रुपए किस लिए दिए थे? टिकट्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी सिस्टर की शादी थी जब मैं जा रहा था, तो अच्छा, उस टाइम यूरोप की टिकट के लिए? यूरोप की टिकट के लिए। तो उन्होंने बोला था कि हम फंड कर रहे हैं, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने फंड किया था मेरे को, तो उसी की वजह से मैं जा पाया। और वो पैसे फिर मैंने टिकट्स में यूज़ किए हाँ। और थोड़ा बहुत वहाँ पे भी यूज़ किए, हाँ, तो पूरा यूज़ हुआ मेरा वहाँ पे भी okay. स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं थोड़ा कैश लेके गया था तो सर का ही और cash फिर था। आपको यूनिवर्सिटी से जब रिन्यू करा आपकी टिकट्स वगैरह सब कुछ, तो आप ध्रुव सर को वापस करने गए हो? हाँ, वो पैसे वापस करने गया था मैं। जब वो फर्स्ट मेरा आया था ना, मैंने सीधा ही वो 1 लाख ट्रांसफर किया था अपने पापा के अकाउंट में। मैंने बोला पापा ये यूनिवर्सिटी का पैसा है, मेरी फर्स्ट आया तो मैं ये पहले भेज रहा हूँ क्योंकि देना है। वो तब से रखा हुआ था 3 मंथ, जब फर्स्ट मंथ में मेरा आ गया था, वो अप्रैल में आ गया था, अप्रैल 20 या 21 में आ गया था। तो मैंने तब से पापा को भेजा था कि पापा ये पैसा मैं खुद जाके दूंगा, ऐसे देना है। तो मैंने मैम को बोला कि मैम, जो मेरी डीन है डॉक्टर लेखा बिष्ट, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मतलब अगर वो नहीं होती तो मैं जाता ही नहीं, सीरियसली। मैंने मना कर दिया था स्टार्टिंग में। क्यों? एक डर होता है, और एक दीदी की शादी थी तो मना कर दिया। पर उन्होंने, मतलब ऐसा था ना कि मेरे से ज़्यादा वो चाहती थी कि मैं जाऊँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा क्यों नहीं जा रहे, ऐसे जाओ। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ है। मेरा पासपोर्ट नहीं था, उन्होंने मेरे को टाइम दिया, पासपोर्ट बना, आराम से पासपोर्ट बनवाया, सब कुछ करवाया, फ़ंड जमा करवाया। फ़ंड के लिए रजिस्ट्रार सर से बात की, फिर रजिस्ट्रार सर ने ध्रुव गलगोटिया सर से मिलवाया। तो ऐसे पूरा एक जर्नी है जिन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो 3 लोग हैं जिन्होंने मेरे को यूरोप पहुंचा दिया है। डीन मैम थी, डॉक्टर लेखा। चलो थोड़ा 2 सेगमेंट्स के ऊपर और बात करेंगे, 3 सेगमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। एक तो बात करते हैं गलगोटियास की नर्सिंग के बारे में, दूसरी बात करते हैं जो प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम का एक्सपीरियंस, क्या क्या सीखा वहाँ से, क्या लेकर आए। तीसरा गलगोटियास में नर्सिंग की प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो किससे चालू करना है पहले बताओ? आप मेरे को लगता है बहुत एक्साइटेड हो, तो आपके ना उस वाले एक्साइटेड वाले एक्सपीरियंस के बारे में, वो जो आप मेरे को प्रोग्राम का नाम बता रहे थे कल, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं गया था, इरास्मस प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि मेनली यूरोप में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है, 27, 28, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितनी कंट्रीज हैं, तो ये सब एक प्रोग्राम चलाती है जिसमें ये अदर स्टूडेंट को स्पॉन्सर करती हैं, अपनी कंट्रीज में बुलाती हैं, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के स्टडी को सिखाती हैं और उनको फंड भी करती हैं, तो अच्छे से बच्चे सीख रहे हैं। पर ये खाली यूरोप में होता था। पर इस बार इरास्मस प्लस प्रोग्राम था, तो इसमें मुझे इसका डीपली नहीं पता कि कैसे हमें आया, पर डीन मैम के थ्रू आया ये। डीन मैम अप्रोच उन्होंने मेरे को कि शुभम आपको वहाँ जाकर प्रेजेंट करनी है सारी चीजें। तो एंड दिस प्रोग्राम इज अबाउट, ये लर्निंग प्रोग्राम था इस बार का, नर्सिंग की फील्ड में। हाँ, इरास्मस प्रोग्राम, पर ये नर्सिंग का नहीं है, बीटेक के बच्चे भी जाते हैं, हर एक बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए। क्या सिखाया बेसिकली शुभम को यूरोप में? अगर मैं गया, सबसे पहले तो हमें जो यहाँ के सब्जेक्ट्स थे उन्हीं को, क्योंकि 7 सेम में गए थे तो 7 सेम के बच्चे ही सारे आए थे, तो जो यहाँ के सब्जेक्ट्स थे वो वहाँ पे रिसर्च थी हमारी, काफ़ी 3-4 सब्जेक्ट थे हमारे, उनको पढ़ाया। फिर उन्होंने होमवर्क दिया, हमें कहा कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है। तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि अभी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ग्रोथ कर रहा है, तो मैंने वो बताया। मेरी उसकी वीडियो भी है मेरे पास उसकी, तो वो मैंने किया। और व्लॉगिंग वगैरह करी वहाँ पे? हाँ, मैंने 40 ना यार, सब लगाएंगे इसके बीच में ना, बहुत प्यारा लगेगा। तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया पूरा, वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम थे और मैंने प्रेजेंटेशन थी वहाँ पे, तो प्रेजेंटेशन उनको काफ़ी अच्छी लगी। तो उस बेसिस पे उन्होंने मेरे को बोला कि ये आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, तो उन्होंने मेरे सेलेक्ट किया। उन जितने भी अदर कंट्रीज़ के बच्चे आए थे उनमें से उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। तो मेरे एंड पीरियड में जब मेरे 5-6 डेज़ बचे थे, तो वहाँ पे उनका एक रिसर्च प्रोग्राम था जहाँ पे बाकी यूरोपियन कंट्रीज आ रही थी, जैसे पोलैंड, आसपास की कंट्रीज सारी आ रही थी। तो वो एक रिसर्च प्रोग्राम था जहाँ पे मेंटल हेल्थ को इन्वायरमेंटल चेंजेस से कनेक्ट कर रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने मेरे को बुलाया सर ने कि आप होस्ट करो इसको, तो मैं वहाँ पे गया था। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। क्या सीखा बेसिकली शुभम ने वहाँ से? मैं मतलब कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर है पहले नहीं, से। मतलब मैं कह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, आपने नर्सिंग क्या पढ़ा आपने स्पेसिफिकली वहाँ पे? रिसर्च करी आपने, किसके ऊपर रिसर्च थी? अगर मैं अपनी रिसर्च देखूँ तो मैंने किया था कि कोविड-19 के बाद इम्पैक्ट क्या हुआ है लोगों पे। ठीक है। जैसे कोविड-19 से पहले लोगों की स्किल्स अलग थी, पर कोविड-19 में जब लोग घर पे बैठे तो उनकी स्किल्स डाउन हुई। तो उस पर मैंने मेरी रिसर्च उसके ऊपर। कितने महीने की थी पूरी? ये 3 मंथ्स का पूरा पीरियड था। 3 महीने आप वहीं रुके थे? 3 महीने। ठीक है, आप वहीं रुके थे 3 महीने में, आपने रिसर्च करी कोविड-19 वाले टॉपिक्स पे और अर्ली चाइल्डहुड पे कुछ टॉपिक जैसे क्वालिटी एजुकेशन। मतलब क्या सीखने को मिला बेसिकली? सीखने को मैं आपको ना एक कभी-कभी ना, हम जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ चल रहा है वही वहाँ चल रहा है, तो सब्जेक्ट्स के वाइज तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप लोगे ना, अगर आप ट्रैवल करते हो, बाहर जाते हो, तो
कॉन्फिडेंस में जो आपके पर्सनैलिटी में चेंज आता है ना, मुझे पता चला है कि मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ तो वो चेंज मेरे अंदर क्या आया वो है। प्रोग्राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्या? मतलब इट्स लाइक कि आपका वो पहला एक्सपीरियंस था, दैट वाज ग्रेट, आप गए, मिले लोगों से, नए नए देखा बाहर की चीज़ें, कैसे स्ट्रक्चर होता है, एग्जीक्यूट होती है, एवरीथिंग वाज नाइस। आई एम जस्ट आस्किंग कि यार क्या शुभम ने वहाँ क्या सीखा अलग जो शायद आप यहाँ नहीं सीख पाते? कैसे अलग दोस्त बनाए, कैसा वहाँ अलग स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट था जो यहाँ नहीं मिलता? दैट्स वाई आप इतनी दूर ट्रैवल कर कर गए हो। अगर देखा जाए तो वहाँ पे इन्वायरमेंट तो अलग था, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट बहुत अलग है, आपको अलग अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं, तो मैंने अलग अलग कल्चर सीखे हैं वहाँ पे। नाइस। अब बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि हमारे यहाँ के, जैसे मेरे को एक बहुत ही यूनिक चीज़ पता चली कि हमारे हर कंट्री में जो नर्सिंग है वो 4 ईयर्स की है, पर अगर आप बेनिन में देखो 3 ईयर्स की नर्सिंग है वहाँ पे। तो अलग अलग कंट्री से लोग आए थे, तो मैंने उनके कल्चर को ज़्यादा सीखा, उन्होंने मेनली मैंने उनको अपना कल्चर बहुत सिखाया, तो वो सब जानते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, उनको सब पता है। तो ऐसे म्यूचुअल दोस्त बन गए? बहुत सारे दोस्त हैं, मैं बात करता हूँ, मेरी फैमिलीज दोस्त हैं बहुत सारी वहाँ की, तो फैमिलीज में मैं गया, उन्होंने मेरे को खाना खिलाया, मतलब उन्होंने इंडियन खाना यूट्यूब से देख के बना के मेरे लिए बनाया, तो मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त बने वहाँ पे। तो और ऐसा है ना कि इंडियंस कहीं भी बाहर जाते हैं तो जल्दी घुल मिल जाते हैं सबसे, तो वो पसंद करते हैं। तो आप एक्सट्रोवर्ट हो इंट्रोवर्ट? मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ ज़्यादा, मुझे लगता है इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, मतलब एक होता है ना कि दोनों होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से, तो उस हिसाब से। कूल यार। फैकल्टीज वगैरह की बात बताओ वहाँ की। बहुत अच्छी फैकल्टी है वहाँ पे, मतलब ऐसा है कि आप उनसे कांटेक्ट बहुत इजीली कर सकते हो, आपको ये नहीं कि उनके कॉन्टैक्ट्स आपके पास होंगे, आप इजीली, आपको कोई भी दिक्कत है आप सीधा आके उनके ऑफिस में आप उनको मेल करो या ऑफिस में जाओ, कॉल भी कर सकते हो आप, टाइमिंग के हिसाब से आप कॉल कर सकते हो, वो आपको सीधा अप्रोच करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। जैसे मेरे को तो बहुत हेल्प करी है, मेरे को तो कोई सिनेरियो बता। जैसे मेरे को अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था वहाँ पे, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो आप अपार्टमेंट ईजिली नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम लगता है आप अपार्टमेंट ढूंढने में। तो मैंने सर को अप्रोच किया, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करूँ, फिर उन्होंने अपार्टमेंट मेरे को 2 दिन के अंदर इंग्लिश वगैरह आती थी अच्छे से? हाँ हाँ अच्छी हो गई वहाँ जाके। अरे यहाँ पे तो इतनी नहीं थी यहाँ पे, पर वहाँ जाके अच्छी हो गई। अच्छा, फिर अपार्टमेंट वगैरह के लिए उन्होंने हेल्प कर दी? हाँ, उन्होंने शायद अपना ही कोई अपार्टमेंट दिलवाया था, उनके फ्रेंड का कोई था, तो उन्होंने कितने का था वहाँ? पर्सनली मेरा रेंट जा रहा था 200 यूरो पर मंथ। अच्छा, नाइस भाई। तो मतलब वहाँ पे 400 यूरो के, पर उन्होंने वगैरह सब आ गई, मतलब पता था, यू वर यूज्ड टू दैट दीस थिंग्स? ये सब चीज़ें डीन मैम ने बताया था कि करेंसी एक्सचेंज करवाओ, ये सब बहुत हेल्प करी है उन्होंने सब कुछ बताया। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मेरे को तो कुछ नहीं पता था कि करना क्या होता है, फर्स्ट टाइम फ्लाइट ले रहा हूँ, सब कुछ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ट्रांजिट फर्स्ट टाइम है, तो अच्छा, पूरे गलगोटे यूनिवर्सिटी से खाली आप ही यूरोप गए थे? हाँ, नर्सिंग से तो मैं गया हूँ, गलगोटिया का तो मुझे पता, यूरोप तो बहुत बच्चे गए होंगे या नहीं गए होंगे मेरे को नहीं पता, पर अभी तो मैं गया हूँ नर्सिंग से। ओके, मेरे को पता है। इरास्मस से पहली बार कोई बच्चा गया है। ठीक है यार, मेरे को ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की लाइफ डिकोड कर कर बताओ नर्सिंग की गलगोटिया में। जब मैं आया था फर्स्ट एडमिशन लेने, हाँ। आप भी जानते हो इतना दूर आना, दिल्ली से कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है और फिर भी वो आ रहा है इस यूनिवर्सिटी में, इतना ट्रैवल है 2 घंटे का, अगर वो फिर भी आ रहा है तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो नाम होगा यूनिवर्सिटी का कि बच्चा इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहा है, कुछ तो होगा। फर्स्ट ईयर आया, पहले मंथ तो आपको कहीं भी जाओगे तो अजीब लगता है, तो मेरे को भी अजीब लगा वैसे। फिर कुछ टीचर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, जैसे हमारी नर्सिंग में जो बता रहा हूँ, कुछ टीचर्स हैं, अगर आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ना 1 घंटे की क्लास 2 घंटे दे दो, मैं उनसे पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे टीचर्स हैं हमारी नर्सिंग में, और ये सच है। तो मैं तो उनसे अभी भी अगर मेरे को बुला ले कि बेटा क्लास लेने आ जा, तो मैं छुट्टी नहीं करूँगा, मैं क्लास लेने जाऊँगा। मतलब क्या ऐसा एक्साइटमेंट है आपके अंदर क्लास लेने के लिए? मतलब वो ऐसे पढ़ाते हैं ना, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको। हमारी मैम है नैन्सी मैम, अगर आपको क्लास में पढ़ाएंगी ना तो पहले आपको 15-20 बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उनसे बच्चे डरते बहुत हैं, लेकिन डर सबको लगता है पर पढ़ने में मज़ा सबको आता है। डरते सब है पर चाहते हैं कि क्लास लेना है, ऐसा उनका ऑरा है। तो वो पढ़ाती हैं और 15 मिनट बाद टेस्ट। आप गलगोटिया से यूरोप गए हो, तो गलगोटिया की प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे प्लेसमेंट की बात करें तो अभी तो हम फाइनल ईयर में, तो अभी हम इंटर्नशिप पे जाएंगे, तो ये प्लेसमेंट का पीरियड ही चल रहा है, तो अभी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। और अगर मैं अपने सीनियर्स की बात करूँ कि जिनकी प्लेसमेंट लग चुकी है पहले ही, तो अगर आप 60 बच्चे हो तो 60 के 60 को प्लेसमेंट डन पक्का मिलेगी। चाहे ये नहीं है कि एक को नहीं मिली, 2 को नहीं। कभी कभी होता है ना कि हमारी 99% है, 98% है, पर गलगोटे में ऐसा नहीं है, 100% है। नर्सिंग की? हाँ, नर्सिंग की बात करूँ मैं, क्योंकि मैं नर्सिंग का, तो स्पेसिफिक नर्सिंग में 100% प्लेसमेंट है। अगर 60 बच्चे तो 60 को मिलेगी। और कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे हम नर्सिंग की बात करें तो आप मैक्स में डायरेक्ट मिलता है, फोर्टिस में, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं हॉस्पिटल लाइन में, उन सब में हमारी पोस्टिंग पक्का है। मेदांता, फोर्टिस, ये हमारा फोर्टिस ओखला भी हो जाता है, या इधर
मतलब जितनी ब्रांच है फोर्टिस की लगभग बच्चे जाते रहते हैं सब में, और मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा। जैसे हमारी जो अभी हमारी क्लास से लगभग 20 बच्चे जो है अभी प्लेस इसके लिए इंटर्नशिप के लिए मैथ्स जा रहे हैं। इंटर्नशिप के लिए आप कहाँ जा रहे हो? मैं अभी इंटरव्यू, मैंने बताया था मैं ग्रीस में था 3 मंथ्स के लिए, तो मैंने इंटरव्यू दिया नहीं। मेरा इंटरव्यू है कल, एपिटोमी है यूरोलॉजी और किडनी डिपार्टमेंट में, उसमें जा रहा हूँ मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। हाँ, मेरा कल है इंटरव्यू वहाँ का। ओके, तो प्रिपरेशन वगैरह कर ली। और वेल, इसके इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं? ये डिपेंड करता है कि कौन इंटरव्यू लेने आ रहा है। और जैसे मैंने बताया किडनी एंड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे उसका हॉस्पिटल है मेनली, तो मेनली मेरे को लगता है वहाँ पे किडनी के लिए ज़्यादा पूछे जाएंगे, और कुछ बेसिक होता है जो आपको पता होना चाहिए एज नर्सिंग, बेसिक चीज़ें, तो बस मतलब कुछ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं? नहीं, प्रैक्टिकल तो अभी ऐसा कुछ और क्या क्या सिखाते हैं नर्सिंग की इंटर्नशिप्स वगैरह में? इंटर्नशिप में सब कुछ, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जैसे अगर आप किडनी डिपार्टमेंट में हो, आप ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, तो उस हिसाब से आपको हर चीज़ सिखाई जाती है इंटर्नशिप में। और मेनली कोई भी बच्चा अगर जाता है तो इंटर्नशिप में ही अपना सब कुछ सीखता है, ताकि उसके बाद तो उसे जाना ही है जॉब पे। तो इंटर्नशिप ही मेन पीरियड होता है जहाँ वो हर चीज़ सीखता है, और इंटर्नशिप बेस्ट टाइम है आपको सीखने के लिए। ओके, और प्लेसमेंट्स, आपके जो सीनियर्स की प्लेसमेंट्स, उनके बारे में कुछ पता हो आपको कि वो कहाँ कहाँ हैं? कोई नाम हो आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में ऐसे कोई वैसे नाम तो नहीं है, पर मेरे को ये पता है क्योंकि मैं इतना सीनियर से इतना मिला नहीं, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड था, हमारा जो सेमेस्टर था, कोरोना के बाद वाला बैच है हम, तो हम इतना इंटरेक्ट नहीं किए सीनियर से अपने। लेकिन फिर भी अब रहता है ना कि सुनने में आता है, और हमने देखा भी, क्योंकि आपने देखा होगा गलगोटिया ने खुद भी मेंशन करते हैं, वो पेजेस में आता है। और कुछ क्योंकि हम कभी कभी जो हमारे फ्रेशर दिया हमें, तो हम सीनियर से मिले, तो सब अभी पोस्टिंग पे, जैसे कुछ बच्चों ने मैक्स में लिया, कुछ बच्चों ने फोर्टिस में, और हमारे काफ़ी सीनियर्स तो शायद कुछ तो एम्स में भी सिलेक्ट हुए हैं। अभी मैंने देखा रिसेंट में उनका आया था। ओके, गलगोटिया से एम्स तक जा रहे हैं बच्चे? हाँ, एम्स का अलग एग्जाम होता है, अगर आपको पता हो तो। नॉर्थ सेट एक एग्जाम है जो बच्चे देते हैं, जो उसके लिए होपफुली हम अगले सेशंस में उन सबको भी होस्ट कर सकते हैं। आपके क्या प्लान्स हैं? मुझे मतलब क्या आपको लगता है शुभम कि आपके जो अभी 3 महीने का प्रोग्राम जो आपने अटेंड करा, ये एक क्रेडिबिलिटी बना देगा आपके रिज्यूमे में, पोर्टफोलियो में, प्रोफाइल में? ऑफ कोर्स, ये तो मतलब एक अगर देखा जाए तो मैं फॉरेन इजीली जा सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही जा रखा हूँ इरेस्मस में, मेरा वीज़ा सब कुछ लगा हुआ है। अगर आप कोई बच्चा पहले जाता है तो ऑब्वियसली आप एग्जाम दोगे बाहर का, आईलेट्स दोगे, तो वो आपका रिज्यूमे देखते हैं, और अगर उन्हें पता है कोई बच्चा पहले यूरोप आ रखा है, तो वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी या फर्स्ट प्रेफरेंस तो आप ही को देंगे कि आप पहले आ रखे हो तो आपको मिलेगा वो। तो ये रिज्यूमे में बहुत काम करेगा मेरे। और मेरे कोई आपका मेन है ऐसा हॉस्पिटल कि इसमें जाना है आपको, इस ब्रांड के साथ काम करना है? अभी तो हाँ, मैं फोर्टिस सोच रहा हूँ कि अभी मैं इंटर्नशिप फोर्टिस में करूँ, लेकिन मेन मेरा एम्स जाने का है कि मुझे एम्स में जाना है, एम्स में जॉब करनी है। होपफुली यार शुभम हो जाए आपका एम्स। आई विश यू वेरी बेस्ट भाई। बात कर बहुत अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस मेरे को मिला नर्सिंग को एक्सप्लोर कर फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती है। वेल, अब ना हम थोड़ी सी आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में बात करेंगे। दैट फन, फ्रेंड्स, वो हमने बात ही नहीं करी बिल्कुल भी। इवेंट्स वगैरह अटेंड करे आपने, नहीं करे? बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज लाइफ में करने के लिए, है ना? अपने टीचर्स के बारे में बहुत सब बताया मेरे को। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में भी बताओ, तो ये कन्वर्सेशन इसके आगे अथर्व टेक ऑन करें। ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ से। फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर में जैसे आपने स्पोर्ट्स खेला, एंड कैसे कैसे आपने मैनेज किया पढ़ाई को, स्पोर्ट्स को साथ साथ? जब फर्स्ट ईयर में मैं गया तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स खेलूंगा, पर मेरे को पता था कि कॉलेज में है स्पोर्ट्स, आप कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हो, इसलिए मेरे को पता था। पर फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा पहले थोड़ा पढ़ाई की तरफ जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त बन गए। मतलब मैंने क्लास के हर बच्चे से मेरी बात होती थी, सारे दोस्त थे, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, और मुझे बड़ा मज़ा आता था। मेरी अगर आप अटेंडेंस देखोगे फर्स्ट ईयर की तो 100% है अटेंडेंस, तो मैं हर दिन कॉलेज आता था। तो आप सोच लो कि मेरा फ्रेंड सर्कल या दोस्त कैसे होंगे। तो अटेंडेंस तो मेरी हमेशा ही 90 एवर भी रही है। फिर मेरे कुछ दोस्त बने जो क्रिकेट खेलते थे, तो मेरा मेन था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला। नर्सिंग के लिए भी क्रिकेट खेला, हमारे टूर्नामेंट होते थे नर्सिंग के भी, मतलब डिपार्टमेंट टूर्नामेंट होते हैं, उसके लिए मैंने नर्सिंग में क्रिकेट खेला है। और फ्रेंड्स तो मेरे काफ़ी सारे हैं, और मैं बाहर भी गया हूँ। एक क्विज़ कंपटीशन था SGT यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहाँ गलगोटिया को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ मेरी 2nd रैंक आई थी। तो उसके लिए भी मैं गया था वहाँ पे गलगोटिया के लिए। वहाँ पे काफ़ी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज आए थे, तो उन सब में गलगोटिया की 2nd रैंक आई थी, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और काफ़ी सारे क्विज़ कंपटीशन मैंने किए हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक, ये सब भी बाहर किए हैं मैंने, बाहर भी किए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाके, कॉलेज में भी किए हैं। एड्स डे पे कभी कभी मैंने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, तो मेरे को पसंद भी है पर्सनली नुक्कड़ नाटक, एक्टिंग पसंद है मेरे को। ये तो ओके, जो अभी जो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में जो यूनिफेस्ट हुआ था, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था किसी मतलब एक्टिविटी में?
क्योंकि उस टाइम तो मैं शायद अभी 3 मंथ से तो ग्रीस में था, तो मेरे को इतना नहीं था। और यूनिफेस्ट में मैंने इससे पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है, यूनिफेस्ट इन सब चीज़ों में मैंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, मतलब आप प्रॉपरली मतलब एकदम स्टूडियस बच्चे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मेरे स्पोर्ट्स में शौक है, लेकिन ऐसे मतलब ऐसे मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया कहीं भी। और कौन कौन से मतलब आपने स्पोर्ट्स खेले हैं कुछ? कबड्डी खेला है मैंने। कबड्डी भी यहाँ पे खेला है मैंने। ओ, मतलब आप गलगोटियास को रिप्रेजेंट किया आपने कभी कबड्डी में? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे था नहीं, जब अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे खेला कबड्डी, और वैसे मैंने नेशनल खेल रखा है कबड्डी का इससे पहले। सो जब आप सेकेंड ईयर में आए, ठीक है, तो आपने मतलब जैसे स्पोर्ट्स आप खेल रहे थे, तो आपने कंटिन्यू करा उस चीज़ को कि जैसे सेकेंड ईयर होता है, पढ़ाई बढ़ती है, उस हिसाब से नहीं लोगों का एक्साइटमेंट थोड़ा करके गिर जाता है, तो उस हिसाब से आपकी क्या था कि मतलब स्पोर्ट्स में जो एक्साइटमेंट था वो वैसे एकदम प्रॉपर वाला था? मेरा तो हमेशा था, मुझे तो हमेशा स्पोर्ट्स तो मेरे को बहुत पसंद है, तो मैनेज हो जाता था। मतलब आप कर सकते हो अगर आप अपना टाइम टेबल बना के रखो तो स्पोर्ट्स तो, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि स्पोर्ट्स खेलो, ज्वाइन करो क्लब। मैंने नहीं किए काफ़ी सारे क्लब ज्वाइन, मैं आगे वाले स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि क्लब्स जरूर ज्वाइन करो। एक अलग फील मिलता है कि आप स्टडी के साथ कुछ और भी कर रहे हो ना, तो आपको हमेशा रहता है यार मैं दो तरफ हूँ, मतलब अच्छा लगता है कि एक कभी आपको ना थोड़ा हटना चाहिए, अपना एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। आप स्पोर्ट्स खेलो तो आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो वो एक अलग फील होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी क्लब आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये मत सोचो यार हैक्टिक हो जाएगा ना, आप ज्वाइन करो। मैं तो यही सजेशन दूंगा सबको। मैंने जो चीज़ें नहीं की, कि कुछ चीज़ें मेरे से भी छूटी हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैक जाऊँ टाइम में तो मैं वो सब चीज़ें ज्वाइन करूँगा, पर अब तो हो नहीं सकता। पर मैं आने वालों को यही बोलूँगा जो भी स्टूडेंट आगे आए की मतलब चीज़ें आपने छोड़, जैसे मुझे थोड़े और क्लब्स ज्वाइन करने थे, जैसे एक्टिंग क्लब्स कुछ हैं, तो मेरा दोस्त था तो उसने बोला था ज्वाइन कर ले, तो मैंने उस टाइम मेरे को लगा यार क्या होगा, पर अब मेरे को थोड़ा लग रहा है यार काश मैं ज्वाइन कर ले तो शायद थोड़ा और अच्छा होता। तो मेरे को थोड़ा है, मुझे ज्वाइन करना था, एक्टिंग में थोड़ा शौक है मेरे को, तो मेरे को करना था ज्वाइन। सो जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग के राइट, तो आप अपने जो यंग वंस एंड टीन्स को क्या मतलब आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि अभी जैसे कि अब एडमिशन्स नए हो रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनको कि फर्स्ट ईयर से कैसे शुरुआत करें? जैसे आप अपने एक प्रोग्राम के लिए बाहर गए तो कैसे उस चीज़ में मतलब स्टार्ट करी जाए? मैं सजेस्ट करूँगा पहले तो नर्सिंग या मेडिकल लाइन में इतना वो मतलब कि आपको बिल्कुल पंचुअल ये वो इतना टेंशन नहीं लेनी है, जैसे बाकी कोर्सेज होते हैं वैसे ही है। आप बस एक होता है ना, आपको पसंद होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट किस में, मेन तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप कोई भी चीज़ इंटरेस्ट के साथ करते रहोगे। इंटरेस्ट है तो आप चूज़ करो नर्सिंग, और उसके बाद कोई इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अपडेट करते रहो अपने आप को, साथ के साथ चलते रहो तो बहुत ईजी होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नर्सिंग अगर आपको फॉरेन जाना है तो नर्सिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर बाहर किसी से बताओगे ना कि मैंने नर्सिंग किया तो वो आपको सीधा के बोलेगा आपको फॉरेन जाना है, मतलब नर्सिंग का इतना स्कोप है फॉरेन में, तो बेस्ट थिंग है अगर आपको फॉरेन जाना है तो। और इंडिया में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप गवर्नमेंट एम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप ले सकते हो। मतलब आपका बेसिकली एम्स में ही जाने को है? मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एम्स है, उसके बाद अगर मेरा है, मैं उसके सेकंड ऑप्शन भी चूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरा चूज़ करूँगा तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा, पर मेरा है कि मुझे एम्स करना है, तो मेरा है सपना है कि सर शुभम सर, आपको मतलब प्रॉपरली इन सब चीज़ों में से आप बाहर गए, ठीक है, आपको क्या क्या बेनिफिट मिला उन सब चीज़ों में? एक तो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं फॉरेन जाना चाहूँ बिल्कुल, तो मेरे पहले ही मेरे रिज्यूमे में बूस्ट हो गया कि मैं इरास्मस प्रोग्राम के लिए गया हूँ, तो बेस्ट है कि अगर मैं अपना रिज्यूमे अप्लाई करूँगा बाहर किसी भी हॉस्पिटल में तो वो रिज्यूमे चेक करते हैं, आपने आईलेट्स क्लियर किया हो उसके बाद तो रिज्यूमे देखेंगे, तो उस प्रायोरिटी वाइज वो बुलाते हैं। लेकिन अगर वो देखेंगे कि ये बच्चा पहले ही बाहर आ रखा है तो ऑब्वियस ये बात है कि वो हमें प्रेफर करेंगे, हमने वहाँ के हॉस्पिटल्स में काम किया है, देखा है वहाँ जाके उनके कल्चर को, तो वो हमें प्रायोरिटी देंगे। दूसरा, वहाँ पे जाना, आप बाहर जाते हो, ट्रैवल करते हो तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, आप दूसरे कल्चर्स को सीखते हो। मैंने बाहर जाके सीखा कि आप अपना टाइम पीरियड या अपने टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ आए थे बाहर अदर कंट्रीज़ के, उनका पढ़ने का टाइम टेबल, उनका अलग कॉन्सेप्ट था चीज़ों को लेकर। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए आपने? काफ़ी सारे तो उनका कॉन्सेप्ट अलग था, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी वहाँ। यहाँ आने के बाद मैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ और काफ़ी रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कॉन्फिडेंस बढ़ गया वहाँ जब आप कहीं बाहर जाओगे तो उसके बाद कॉन्फिडेंस तो एक अलग लेवल पे चला जाता है, तो वो अच्छा चीज़ है मेरे लिए। तो एकदम से गूज बम्स आया होगा आपको, जैसे कि आप फर्स्ट फ्लाइट में बैठे एंड आप गए वहाँ पे एंड उसके बाद? मैं वो फील नहीं बता सकता, पर अलग ही फील था वो। बढ़िया था। गलगोटियास का जो मतलब आपको जो प्रॉपर एक्सपोजर मिला तो ओवरऑल आउटकम बहुत अच्छा था, है ना? बेस्ट एक्सपोजर था, मतलब कैसे मैं बताऊं आपको कि गलगोटियाज मेरी फैमिली की तरह है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिस्टर सिबलिंग है, तो अब गलगोटिया भी मेरी फैमिली है, क्योंकि आपको कोई ये ऑर्गेनाइजेशन आपको सीधा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यूरोप जाऊंगा, ऐसा कुछ सोच के नहीं आया नर्सिंग में, क्योंकि ये है ही नहीं ऐसा, कोई अब इमेजिन भी नहीं कर सकते, और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं गया भी
गलगोटिया की वजह से हूँ, तो मैं उनको कितना भी थैंक्स करूँ, मैं ध्रुव गलगोटिया सर को कितना भी थैंक्स करूँ वो कम ही है। उनकी वजह से मैं कहाँ इंडिया से सीधा यूरोप, और काफ़ी कम लोग जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिली तो बेस्ट है। अपने टीचर्स को, अपनी डीन मैम को हमेशा थैंक्स करूँगा इसके लिए। तो थैंक यू गलगोटियाज फॉर ऑल दिस थिंग्स, थैंक यू।